इसी मार्दव गुरु का एक अनंतम उदाहरण जो मुझे हर बार बोलने के लिए प्रेरित करता है, हर बार बोलने पर मुझे उसमें अपने आप में गौरव महसूस होता है कि जब वो समय था बंधुओं, 25 साल की उम्र थी पूज्य गुरुवर की, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज अपने सिंहासन से नीचे उतर गए थे। सिंहासन में से नीचे उतरे, गुरुदेव को सिंहासन में बैठा करके सिंहासन में बैठा करके नीचे बैठ गए। चरणों में मार्दव गुण देखो साधुओं का, उतने बड़े आचार परमेष्ठी का, कैसे अपने उस मान को मारा गुरुद्वार ने, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने। नीचे बैठ करके बोलते, ऐसा गुरु जी का हाथ उठाया, अपने सिर पे रखा यहाँ पे, और हाथ जोड़ के बोलते, हे आचार्य महाराज मेरी समाधि करा दो। जब ये शब्द दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के गुरुवर ने सुने, आंख से एक आंसू नहीं निकला। करुणा कठोरता इतनी तीव्र हो गई थी, बिल्कुल ऐसा सिर झुकाए थे। बे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज हजारों की भीड़ के नीचे बैठ करके अपने मार्दव गुण का प्रदर्शन करते थे। ज्ञान का महापंडित है वीर सागर जी, शांति सागर जी जैसे बड़े बड़े आचार्यों को जिन्होंने पूरे संघ में सिखाया पढ़ाया, अर्का विशुद्धमती जी को पढ़ाया, ज्ञानमती जी के साथ रह करके उनको भी ज्ञान दान दिया, कितने क्या कुछ नहीं किया। बे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जो ज्ञान के हिमालय, चारित्र के हिमालय, साधना के हिमालय थे, वे एक नव युवक से कहते हैं मार्दव गुण की अपनी परीक्षा करने के लिए क्या करूं, आचार्य पद में सिंहासन में बैठाया, हाथ उठा करके, गुरुजी तो उठ ही नहीं रहे थे, उनके तो आंख उठ नहीं रही थी ऊपर उस वक्त। वो माहौल आप सिर्फ दृश्य को शब्दों से अनुभूत कर सकते हैं बंधुओं, आपने उसको कभी देखा नहीं है, उसको आप सिर्फ अनुभूत कर सकते हैं। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने बोला, ऐसे सिर में दोनों हाथ रख लिए, 80 साल के वृद्ध का वो सिर था, ऐसे दोनों हाथ जवान युवक के रख लिए, बिल्कुल गर्म था गुरुदेव का हाथ, दादा गुरु ज्ञान सागर जी का सिर बिल्कुल ठंडा था, और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ऐसे हाथ जोड़कर बोलते हैं, महाराज आचार्य परमेष्ठी आप मेरी समाधि करा दीजिए। ये मार्दव धर्म के दिन जब तक ये संवाद आपके भावनात्मक रूप से ना पहुंचे, आपकी दृष्टि में ना पहुंचे, ये धर्म मनाना सार्थक हो ही नहीं सकता। जब कभी भी मार्दव गुण की परिभाषा लिखी जाएगी, जब कभी भी मार्दव गुण का चिंतन, उसके संवाद, उसकी चर्चा करी जाएगी, जब कभी भी मार्दव गुण में जीने के लिए कोई आदमी अपने आप को तैयार करेगा, उस दिन इस दृश्य को आपको अपने आंख में सबसे पहले, सबसे आगे रखना पड़ेगा। वे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जो ज्ञान के हिमालय थे, उनके मन के अंदर ज्ञान का इतना सा भी अहंकार नहीं, अपनी साधना का बिल्कुल भी अहंकार नहीं, अपने वैभव का अहंकार नहीं। सेठ भागचंद जी सोनी जो अजमेर में सोनी जी की नसिया, और देखिएगा अजमेर का पूरा मार्केट 8 किलोमीटर तक का मार्केट था पूरा, उसके इकलौते मालिक थे। वो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के अनन्य भक्त थे। हीरे मोती जवाहरात माणिक पैसा सोना चांदी इन सब से वो सेठ लदे पड़े थे। आचार्य गुरु दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में बैठे रहते थे। आचार्य दादा ज्ञान सागर जी महाराज ने कभी किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करी, कुछ नहीं कहा कभी उनसे भी ये कह दिया। बे भागचंद जी सोनी जब आचार्य पद दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने त्याग कर दिया और फिर गए शाम के दूसरे दिन और बोले, आचार्य जी ऐसा करना है, हमारे मन के अंदर ऐसा भाव आया है, आप आज्ञा दें तो ऐसा कर दें। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज भागचंद जी सोनी से कहते हैं, क्या कहते हैं, भैया अब मैं आचार्य नहीं रहा, आचार्य तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, उनसे जाकर के पूछो। आप देखो, सोचो क्या क्या शब्द होंगे। भागचंद जी सोनी से बोलते हैं, मेरे पास नहीं आया करो, आचार्य के पास जाकर के उनसे विनय किया करो। जब मैं खुद उनसे प्रायश्चित मांगता हूँ तो तुम मुझसे कैसे प्रायश्चित मांग सकते हो, फिर मैं तुमको कैसे संकेत दे सकता हूँ। ये परिवर्तन पिछले किसी भी इतिहास में कभी नहीं हुआ, कभी ऐसा माहौल नहीं बना बंधुओं जो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने बनाया था। ये परिवर्तन आगे आगे आने वाले भविष्य में किसी भी संघ का कोई आचार्य कभी कर नहीं पाएगा।
अहंकार की बेदी और उस सिंहासन से नीचे उठ करके अपने शिष्य को गुरु मान करके उसके चरणों में प्रायश्चित का निवेदन करना, ये मार्दव गुण की सार्थकता होती है। ये मार्दव गुण होता है जिसमें जीने के लिए हमने कभी मन बनाया था। इस दृश्य को कभी याद करता हूँ, जब कभी मेरा अहंकार किसी के सामने आता है तो मैं बार बार सोचता हूँ कि हम उस परंपरा में खेले कूदे बड़े हुए लोग हैं। मैं विनम्र सागर उस संघ का मुनि बना हूँ जिस संघ में ऐसी महान और पवित्रतम परंपराएं आई हैं, ऐसे सद्गुण हमको हमारे खून में दिए गए हैं। जब कोई मुझसे बोले कि छोटा है ऊपर बैठ गया, कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमने कहा दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने तो क्या नहीं छोड़ा था, ये तो बहुत छोटी सी बात है बंधु। ये तो मेरा सौभाग्य है कि संघ में इतना हमारा प्रेम है, वात्सल्य है, प्रभावना है, और गुरुदेव का इतना पवित्रतम आशीर्वाद है कि संघ के में 5 साधु कभी दिखाई नहीं देते। किसी भी चेहरे में देखोगे तो हमारे चेहरे में आपको निर्मल सागर दिख जाएंगे, और निर्मल सागर के चेहरे में निस्वार्थ सागर, निस्वार्थ सागर के चेहरे में कहीं न कहीं आपको विनम्र सागर की झलक दिख जाएगी।